भोजन हमारे जीवन का आधार है। यह हमें ऊर्जा देता है और हमें स्वस्थ रखता है। पौधे और पशु हमें भोजन प्रदान करते हैं। पौधे अनाज, फल, सब्जियां देते हैं। पशु दूध, अंडे और मांस प्रदान करते हैं। दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इससे भोजन की मांग भी बढ़ रही है। हमें अधिक भोजन उगाने की आवश्यकता है ताकि सभी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो सके। भोजन की बर्बादी को रोकना भी जरूरी है। हमें अपने संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। भोजन एक अनमोल तोहफा है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि सभी के पास पर्याप्त और पौष्टिक भोजन हो। परंपरागत खेती सदियों से चली आ रही है। इसमें किसान अपने अनुभव और स्थानीय ज्ञान का उपयोग करते थे। वे बैल से खेत जोतते थे और प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। आधुनिक खेती में नई तकनीकों का उपयोग होता है। ट्रैक्टर, उन्नत बीज और रासायनिक खाद का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न उत्पादन में क्रांति ला दी। आधुनिक तरीकों से उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो उत्पादन भी बढ़ाएं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। पशु हमें दूध, अंडे, मांस जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। दूध और अंडे प्रोटीन और कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। चयनात्मक प्रजनन से ऐसे पशुओं का विकास किया जा रहा है जो अधिक दूध या अंडे देते हैं। मुर्गियां अब पहले से कहीं अधिक अंडे देती हैं। मछली पालन, जिसे जलीय कृषि भी कहा जाता है, मछली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह लाखों लोगों के लिए भोजन और रोजगार प्रदान करता है। पशुओं की देखभाल करना और उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी मिले और उन्हें किसी भी प्रकार की क्रूरता से बचाया जाए। सेक्शन 4, बेहतर फसलें, बेहतर भोजन। यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए है कि कैसे उन्नत कृषि तकनीकों और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हम बेहतर फसलें उगा सकते हैं, जो न केवल अधिक उपज देती हैं, बल्कि पोषण से भरपूर भी होती हैं। फसल सुधार से तात्पर्य है बेहतर किस्मों का विकास करना जो अधिक उपज दे, रोगों से लड़ सके और कम पानी में उग सके। यह प्रक्रिया किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें अधिक उत्पादन करने और अपनी आजीविका को सुरक्षित करने में मदद करती है। आज के समय में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण फसल सुधार की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ लगातार नई किस्मों को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, जो सूखे और रोगों का सामना कर सके। संकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें 2 अलग-अलग किस्मों के पौधों को क्रॉस करके एक नई किस्म विकसित की जाती है। यह तकनीक हमें उन पौधों को विकसित करने में मदद करती है जिनमें माता-पिता दोनों के अच्छे गुण होते हैं, जैसे कि उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक क्षमता। इससे ऐसी फसलें मिलती हैं जिनमें माता-पिता दोनों के अच्छे गुण होते हैं। उदाहरण के लिए, एक फसल जो अधिक उपज देती है और दूसरी जो रोग प्रतिरोधक है, उनके संकरण से एक नई फसल प्राप्त होती है जो दोनों गुणों को धारण करती है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फसलों में आनुवंशिक रूप से बदलाव भी किया जा सकता है। यह तकनीक हमें फसलों के जीनोम को संशोधित करने की अनुमति देती है, ताकि वे कीटों और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बन सके। इससे ऐसी फसलें बनाई जा सकती हैं जो कीटों और रोगों के लिए प्रतिरोधी हो। यह न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी, क्योंकि इससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है और पोषण की गुणवत्ता बढ़ती है। बेहतर किस्मों के विकास से हमें भविष्य में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी पोषण से भरपूर और सुरक्षित भोजन का आनंद ले सके। इस प्रकार फसल सुधार और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, फसलों की रक्षा, भोजन की सुरक्षा। कीट, बीमारियां और खरपतवार फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उपज को कम करते हैं। हमें अपनी फसलों को इनसे बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। कीटनाशक कीटों को मारते हैं, जबकि कवकनाशी बीमारियों से लड़ते हैं। हमें इनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैविक तरीकों जैसे कि फसल चक्रण और जैविक कीटनाशकों का उपयोग
कीटों और बीमारियों से लड़ने के सुरक्षित और टिकाऊ तरीके हैं। सिंचाई और जल प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। फसलों को उगने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। सेक्शन 6 सतत खेती, भविष्य का मार्ग। सतत खेती का अर्थ है ऐसे तरीके अपनाना जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और भविष्य में भी भोजन का उत्पादन जारी रख सके। यह खेती की एक ऐसी प्रणाली है जो न केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को संरक्षित करती है। सतत खेती में हम पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। जैविक खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से परहेज किया जाता है। इसके बजाय किसान प्राकृतिक खाद जैसे कि गोबर और हरी खाद का उपयोग करते हैं। यह न केवल मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है, बल्कि फसलों को भी स्वस्थ बनाता है। जैविक खेती में हम प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं और उन्हें पुनः उपयोग में लाने का प्रयास करते हैं। इसके बजाय यह प्राकृतिक तरीकों जैसे कि खाद और फसल चक्रण पर निर्भर करता है। फसल चक्रण का मतलब है कि एक ही खेत में विभिन्न फसलों को बारी बारी से उगाना। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीटों और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। यह एक पुरानी लेकिन प्रभावी तकनीक है जो आज भी प्रासंगिक है। सटीक खेती में सेंसर और डेटा का उपयोग करके फसलों की जरूरतों को ठीक से पूरा किया जाता है। आधुनिक तकनीक की मदद से किसान अब मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों की मात्रा और फसलों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। इससे उन्हें सही समय पर सही मात्रा में पानी, खाद और कीटनाशक देने में मदद मिलती है। इससे पानी, खाद और कीटनाशकों की बर्बादी कम होती है। सटीक खेती के माध्यम से हम संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। हमें सतत खेती को अपनाना चाहिए ताकि हम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा कर सकें। सतत खेती न केवल एक कृषि पद्धति है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने की शिक्षा देती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने संसाधनों का सम्मान करें और उन्हें संरक्षित करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सकें। सतत खेती के माध्यम से हम एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की नींव रख सकते हैं। सेक्शन 7 भोजन का भविष्य, हमारी जिम्मेदारी। भोजन का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास सभी के लिए पर्याप्त भोजन हो और यह कि हम इसे इस तरह से उगाएं जो हमारे ग्रह को नुकसान न पहुंचाए। हमें किसानों का समर्थन करना चाहिए क्योंकि वे हमारे भोजन के स्रोत हैं। उनके बिना हम अपने परिवारों को पोषण देने में असमर्थ होंगे। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आधुनिक तकनीकों और संसाधनों का उपयोग कर सकें ताकि वे अधिक प्रभावी और टिकाऊ तरीके से खेती कर सकें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन की बर्बादी को कम करना चाहिए। हर साल लाखों टन भोजन बर्बाद हो जाता है, जबकि दुनिया भर में कई लोग भूखे रहते हैं। हमें अपने भोजन की योजना बनानी चाहिए और जितना हो सके उतना उपयोग करना चाहिए। सतत प्रथाओं को अपनाना चाहिए, जैसे कि जैविक खेती, फसल चक्रण और ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये प्रथाएं न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करती हैं, बल्कि हमारी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन को भी बढ़ाती है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी के पास पौष्टिक भोजन तक पहुंच हो। यह केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। पौष्टिक भोजन बच्चों के विकास, वयस्कों की उत्पादकता और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन सिर्फ हमें जीवित रखने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें जोड़ता है। यह हमारे परिवारों, दोस्तों और समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। भोजन के माध्यम से हम अपनी संस्कृति का जश्न मनाते हैं और अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। भोजन हमें खुशी देता है। एक साथ भोजन करना, हंसना और साझा करना हमारे जीवन के सबसे सुखद क्षणों में से एक है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे बीच की दूरी को मिटाता है। आइए हम मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां सभी के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्रह की रक्षा करें, अपने किसानों का समर्थन करें और अपने समुदायों को मजबूत बनाएं।
हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करें और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और समृद्ध दुनिया छोड़ें। ये केवल एक सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता हो सकती है यदि हम सभी मिलकर काम करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आइए हम इस यात्रा को एक साथ शुरू करें और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। एक ऐसा भविष्य जहां हर किसी के पास पर्याप्त, पौष्टिक और सुरक्षित भोजन हो। यह हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे।